भाई देखो बूढ़े बड़े सब मैं हम और आप शायद यहाँ पर जो है ये एक ऐसा मुद्दा नितिन भाई ने उठाया है के साथ दुनिया के हर आदमी को इसकी जरूरत है। कोई किसान ग्रुप या कोई किसान ये कहे कि ये मेरा मुद्दा नहीं, या कोई भी यूनियन कहे, वो गलत है। अगर कोई यहाँ जिंदा है तो बिजली की आवश्यकता आ रही है। तो मैं इन चीजों में बहुत नजदीक से घुसा हुआ हूँ। मैं नितिन बालियान जी के कारण यहाँ पर आया हूँ। अगर बड़ी वाली यूनियन होती तो मैं बिल्कुल नहीं आता। बहुत बढ़िया, क्योंकि इनका मुद्दा इतना लाजवाब है, ये बहुत गजब का। अब बड़ी यूनियन का कहना है कि चिकित्सा, शिक्षा, ये चीजें जो है हमारे मुद्दे नहीं है। क्या किसान बीमार नहीं होते? किसान सबसे ज्यादा बीमार होता है। किसान के बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो लेकिन उनका कहना यह कि हमारे मुद्दे नहीं है। किसान के मुद्दे उनके केवल ये है, थाना घेर लो, तहसील घेर लो, है चलती हुई पुलिस पर पथराव कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बुरा मानने वाली मुद्दा उठा रखा है। और किसी किसान यूनियन की सबसे बड़ी यूनियन के शुरुआत श्री गणेश मैंने सबसे बड़ी यूनियन के माइक से की थी 17 तारीख में। केवल एम्स हॉस्पिटल बनवा दो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरी बात का और उसके बाद भी उस यूनियन के अध्यक्ष महोदय को 3 बार आमने सामने खड़ा होकर बैठ के कुर्सी पे केवल ये कहा कि एक बार अपने मुंह से ये कह दो कि हाँ इधर पश्चिम में एम्स की जरूरत है, लेकिन नहीं कहा। तो मेरा दिल टूट गया, नफरत हो गई। मैंने अपना समझ के, जैसे कि आज मैं इनके उसमें अगर अभी वो यूनियन ये कहने लगती कि चलो बेगम पुल पर चलो, वहां पथराव करना है, गाड़ियां तोड़नी है, वो तोड़िए, 7 लाखों करोड़ों किसान आ जाते। लेकिन अच्छे काम में देख लो कितने आए होते। बहुत बढ़िया बात है। एक अच्छी मांग में तो नहीं आए, क्योंकि एक छोटा आदमी है, छोटी यूनियन है, इसका कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। अभी सीढ़ी के पहले पायदान पे है ये। 10वें पायदान पे जब पहुंच जाएगा, हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा इस बात को, जैसे सब करते हैं बस लूट खसोट शुरू हो जाएगी। लूट रहे हैं किसान, किसान को ही लूट रहा है। चिकित्सा का मुद्दा गलत है क्या? बताओ। नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ये लुटेरे हैं, मौत का छोटा कर दिया, अमराज है, धरती गए हैं। आप देखो गांव में कैंसर, प्रदूषण, जो प्रदूषण मुजफ्फरनगर में चल रहा है दुनिया भर का, फैक्ट्री हुआ नोएडा में या गाजियाबाद में, किसी फैक्ट्री से आपने धुआं निकलते देखा है? नहीं देखा। मुजफ्फरनगर में आंखें सब कैंसर, पीलिया, हेपेटाइटिस ये हो रहे हैं। और वहां पर नेताजी गए और अपना जो है समय दिया और अपना करोड़ों रुपए लेकर बैठ गए। चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो अराजनीतिक हो, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मुझे फांसी लगा दो यूनियन वाले। एक बात मैं भी कह दूं, तुम्हारी 5 करोड़ रुपए दुकान में लगे, अगर नहीं 2 करोड़ तो हम नहीं कहेंगे, हम इस बात को नहीं कहेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ सब कुछ जो वास्तविकता है। मेरा गाँव आमने सामने है, नहीं 1 किलोमीटर तक मुंड भर गाँव है मेरा। समझने वाले सब समझ रहे। तो मुझे सबसे बड़ा दुख अपनी यूनियन से है। अगर मुझे सबसे बड़ा कष्ट हुआ है, मैं कावड़ लाके सीधी एम्स की कावड़, कोई लाता है कावड़ एम्स की? मैं कावड़ हरिद्वार से लाके सीधा 17 तारीख में सीधा वहां माइक पे 20 मिनट बोला। सबने मेरी बात की खूब लाइक किया, थेड़ी पिट्टी। लेकिन जो है किसी ने उसके बाद 3 बार वैसे भी मिला। क्या है भाई? सोचो आप अपने परिवार पर कैंसर कितना फैल रहा है। आप दिल्ली जाओगे, आउट पेशेंट बाहर के जो सुविधा दिल्ली वालों को मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आप लोगों को वहाँ एम्स में, ऋषिकेश में मिल जाएगी आपको। अदर स्टेट में केवल हम जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हमारा अपना एक ऐसा हॉस्पिटल एम्स नहीं है जिसे हम अपना कहते हैं। पूरम में 2 हैं, रायबरेली और गोरखपुर। आज ये स्मार्ट मीटर की जो बात है, अभी इलेक्शन आने दो, इलेक्शन के बाद तुम्हारे पिछवाड़े पीटे जाएंगे और लगवाओगे मीटर जो इलेक्शन तक चुप है। अगर ये सही है, इसे बंद करना चाहते हैं, तो हम तो तब जाने जो लग चुके उन्हें ये खुद उखाड़ दिखावा, हम इसे बंद कर देंगे। अगर लगू
वहीं लगाते पहले वाले, तब तो यकीन करो कि हाँ ये स्कीम बंद हो गई। अन्यथा इलेक्शन के बाद देखना सब हवाई जहाज बन जाएगा तुम लोगों का, चिंता मत करो। तीसरी बात देखिए, छोटा आदमी छोटी सोच, ये कहावत गलत है आजकल। छोटा आदमी बड़ी सोच है। बड़े सोच की जो बड़े आदमी है, पूंजीपति धनाढ़े लोग, वे तो भाग जाएंगे यहाँ से, विदेश चले जाएंगे। हमारा आप कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम मरेंगे हर तरीके से, बिजली में, गर्मी में, हर तो कुछ भी है मामला। कहाँ जाओगे, छोड़ दोगे आप यहाँ से। भटिंडा से ट्रेन चलती है, एक बीकानेर ट्रेन, अवध आसाम बोलते हैं उसे, लेकिन भटिंडा से वो स्टार्ट होती है बीकानेर कैंसर ट्रेन के नाम से, कैंसर। वहाँ का जो संपन्न कहते हैं ना आप लोग, यहाँ के चौधरी साहब बड़े बड़े हम संपन्न हैं। 80% पर 5-7 बीघे जमीन है यहाँ, इतने संपन्न है। अगर सरकारी नौकरी ना हो, उनके लड़के पुलिस मिलिट्री में रहे या भूखे मरे। जिन बाप पर खिलाव करते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा पुलिस में रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है, वास्तविक सच्चाई है। पुलिस आदमी अभी अगर आपका इंटर पास लड़का इस चौराहे पर खड़े होकर वर्दी पहन के, बिना पुलिस के भर्ती के, और वो राम 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 करने लगे, उसे सुबह से शाम तक 50 गाड़ी मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। हमने बहुत सीन देखे हैं ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूंजीपति का ही एक भेड़ चाल है हम तुम, भेड़ चाल। या क्रांतिकारी धरती कही गई, या धरती तो कही गई, लेकिन इस पश्चिम के लोगों का खून का पानी हो चुका है। क्रांतिकारी एक यहाँ धनसिंह कोतवाल के अलावा बताओ हमें कौन हुआ हो, बताओ। वीर सावल, चलो दो हो गए, और आप भी क्रांतिकारी हो, ये सब क्रांतिकारी। अब सुन लीजिए मेरी बात। क्रांतिकारी जो बड़े क्रांतिकारी सारे हमेशा बात पार के आए हैं। भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी हैं बड़े बड़े, सब पार के थे। हम इनके पीछे थे केवल, हम, और वही आदत हमें बनी हुई है। अगर अभी बाहर का नेता आ जाए कोई बड़ा, हम जैसे एक भेड़ चलते हैं ना आगे, और पीछे सारी भेड़ चलते हैं, वो हमारा काम है। लेकिन अपने को नहीं उठा सकते हम, बाहर वाले को उठा देंगे, उसी पर विश्वास करोगे। आज तक राजनीति के किसी आदमी ने मुद्दा उठाया ये बताओ। मैं ताकत लगा दी, सबका हाथ जोड़ लिया, भाई एम्स बनवा दो, एम्स बनवा दो। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, सब जनता के लिए कर रहा हूँ भाई। अपना मुझे 35-40 हज़ार पेंशन मिले, मैं सारी फूंक रहा हूँ इसी काम में। पैदल पैदल घुमा हूँ मैं, गली तकते। मेरी वीडियो देखो, 2 साल से कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। इसके घर का काम है कि आज ये जो है मेहनत कर रहा, तुम 20 आदमी आ गए बस यहाँ। तो भाइयों देखो, बात का मेरी बुरा ना मानियो, लेकिन मैं वास्तविक आपको बता रहा हूँ, हम बेकार हो चुके। हम अपने बच्चों को, इस यूनियन ने, कुछ यूनियन ऐसी है जिन्होंने कुछ समय में हमारे बच्चे भी बिगाड़े हैं, और कुछ नेता बिगाड़ दे हैं। नेताओं के दौरे जाओ, उसे शराब मुर्गा मंडे खिलाने सिखाते हैं, वो घर के मतलब का खत्म। वो सीन याद करो, गाँव में पुलिस नहीं घुस सकती थी, डले मारते थे बच्चे भी डले मारते थे। हमारा क्या करेंगे, यूनियन है हमारी। तो ये कौन सा बच्चों को सही शिक्षा दे रहे भाई? तो ऐसा नहीं है, अपने बच्चों, सारी हमारी तो कटनी जो कटनी थी। आने वाली अपनी नस्ल को अगर उन्हें सभ्य बनाओगे, अच्छा बनाओगे, तो आपका नाम होगा। और उन्हें कहोगे भाई तुम भी अपना लफंडर बन जाओ, तो तुम भी काम से गए, सबसे पहले तुम ही काम से जाओगे। तो मेरा कहना तो ये है कि दुख के साथ कहता हूं मैं कि अगर कोई मुद्दा अच्छा उठाता है, ये मुद्दा ऐसा इन्होंने उठाया है, इसमें तो यहाँ कम से कम 10-5 हज़ार आदमी होने चाहिए। एक रिक्शा वाला, एक जो सबसे कमजोर से कमजोर भी है बेचारा, कहीं उसमें भी रहता है झोंपड़ी में, उसे भी 20 की आवश्यकता है। खाली किसानी क्यों मान के चल रहे, ऐसे किसानों की तो वो है ये। हम मुजफ्फरनगर से आए, हम पागल नहीं है, मुद्दे को देख पाए हम, अपना काम छोड़ गए ना। मैं जबकि हम मेरा किसान यूनियन से कोई संबंध नहीं, किसान यूनियन से तो और बल्कि बस मैं समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने वीडियो यहाँ भी डाल दी। क्या दोनों भाइयों को यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एम्स की आवश्यकता नहीं? क्यों नहीं? क्या किसान बीमार नहीं होते क्या? मैंने वीडियो भी डाल दी, कोई वो नहीं। तो क्या है भाई, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 चीज जरूरी है।
है। 5 बीघे में आपका गन्ना हुआ 1 लाख रुपए का, तो 10 लाख का हो मान लो तुम, चलो अब 10 का मान लिया, किसान का हुआ। एक कैंसर वाला घर में हो जाओ, कितने लगेंगे? घर भी बेचोगे और जमीन भी बेचोगे। मैं गुजरा, मेरे 3 गुजर चुके इन्हीं 2 साल में मेरे घर से। मेरे से छोटा भाई अभी 8 साल की पुलिस की नौकरी देती थी, वो कैंसर से गुजरा। पिछले साल मेरी धर्मपत्नी कैंसर से गुजरी। मेरे पिताजी पुलिस में थे, मैं रिटायर होते ही उसी साल मैं कैंसर तो गुजरे। तब कसम मैंने पत्नी की चिता पर भी कसम खाई थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं एम्स हॉस्पिटल बनवा कर रहूंगा। अगर कोई नेता पश्चिम का राजनीति हो या राजनीतिक हो, कि कोई अगर एम्स पास कराने का श्रेय लेता हो तो मुझे बताओ भाई। आपका एम्स पास हो चुका केंद्र बजट में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास हो गया, और उससे पहले मांग कर दी रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, ये संभाल इनके एमपी एमएलओ ने कि हम जमीन दे रहे, हमारे यहाँ बनवाओ। पास होने तक नहीं दी। मैंने उन्हें जब कहा मगर तुम्हारे किसी चमचू ने भी संघर्ष किया है क्या कभी? लेकिन हमारे यहाँ के जो हैं ये आपके मेरठ में राम जैसे बड़े बड़े संस्था हैं, उन्होंने पूरा भारत देखा है, जिन्होंने दिखाया है जनता को है। कोई ऐसी चीज ये किसी ने मांगती है यहाँ? हमारे मुजफ्फरनगर में 171 नेता बताते हैं अपने को हम कद्दावर हैं, लूट के खा गए सब। मैं डरता नहीं था, मैं जीवन में अगर नहीं डरा। मेरे 40 साल की नौकरी में 65 थानों का पोस्टिंग है। मेरे का कोई थाना ऐसा बचा है जिसमें मैं ना रहा हूँ। तो क्यों है? केवल नेताओं से मेरा टकराव रहता था, और मेरा मैं कुछ नहीं कर पाते थे, केवल पोस्टिंग बस, क्योंकि मैं सही होता था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है भाई, अच्छी मांग, बालियान साहब को सपोर्ट करो, और ऐसा सपोर्ट करो इनको कि ये 10वीं पीढ़ी तक चला जाए, पीढ़ी के 10वें पायदान तक। मेरा कहना ये है। नमस्कार। कोई नहीं, बाद में मिलेंगे, बैठेंगे, शाम तक यहीं रहेंगे। मेरा तो घर है यहाँ। हेलो। और